गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। आज मैंने सुबह मॉर्निंग से व्लॉग बनाना शुरू नहीं किया। आज मैंने सोचा कि मैं नहा वहा लूँ, रेडी हो जाऊँ बिल्कुल, फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो मैंने नहा लिया है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है बट मैं नहाती रोज़ हूँ क्योंकि पता है आप लोगों को, जितनी भी ठंड हो ना, अगर आप नहा लोगे ना तो आपकी ठंड चली जाएगी दूर। तो आई मेक श्योर कि मैं डेली नहाती हूँ। वो तो बचपन से ही आदत है, जब से मतलब होश संभाला, मतलब माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए कि रोज़ नहाओ। और शिलोंग जैसी ठंड जगह में हम रहते थे, फिर भी वहाँ पे भी हम डेली स्कूल नहा के ही जाते थे। तो वो आज तक नियम है, कितनी ही ठंड हो, बर्फबारी क्यों ना पड़ रही हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन नहाती मैं रोज़ हूँ। तो मैंने नहा लिया है और मैंने खाना भी बना दिया है, सब कुछ रेडी है। वो आगे आप लोग देख लेंगे। और अभी मैं बस पास में ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है यहाँ पे। और हो सकेगा तो मैं जूस भी पीऊँगी। तो अगर मैं जूस पीऊँगी, मैं वीडियो अगर बना सकूँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। पन्नी का मैंने नहीं लिया था, तो ये बन गया है दाल, मसूर और अरहर। और ये है शलगम, जिसको टर्निप कहते हैं। और ये है चोखा, आलू बॉईल करके बनाया जाता है। चोखा मतलब इसको मैश करके मैं गोल गोल करूँगी, फिर मैं दिखाऊँगी। तो ये सब मैंने रेडी कर दिया था। बनाने से पहले मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा हैंड बिजी था। और ये साग, इसको मैंने तड़का लगा दिया। इसमें 3-4 साग मिक्स है, अभी विंटर्स में जो होते हैं। और यहाँ पे चावल भिगोया है मैंने, अब मैं इसको बनाऊंगी। ये मैंने दिन में बनाया था, प्याज और टमाटर की सब्जी। ओके, तो अब मैं ये करती हूँ। तो ये सारा खाना बन के तैयार है। प्याज टमाटर की चटनी है, आलू का चोखा है जो बिहारी लोग बहुत बनाते हैं। ये शलगम है जिसे टर्निप कहते हैं। ये दाल है। और साग तो मैंने दिखाया ही था, साग मैंने बनाया था। और ये टमाटर और प्याज की चटनी है, उसमें मैंने वो सब दिया है, प्याज दिया। तो जी मैं आ गई हूँ जूस पीने के लिए, क्योंकि ये जो अंकल हैं, ये इनका जूस बहुत टेस्टी होता है। वैसे तो बहुत लोगों का टेस्टी होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बना के देते हैं सामने में। तो मैं यहीं से पीती हूँ अपना वेजिटेबल जूस, जो हर चीज़ डाल के ये देते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है, वैसे भी मुझे खून कम है तो मेरे लिए। और ये यहाँ पे सूप की तैयारी हो रही है। शाम को हमने सोचा कि वेजिटेबल है इसमें और चिकन है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स है इसमें। टमाटर, प्याज, वो स्प्रिंग अनियन और मटर, धनिया, अदरक, लहसुन, सब कुछ घिस के दिया है, लहसुन अदरक, और ये सब काट के दिया है। और चिकन है इसके नीचे, अभी ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो रहा है, इसको बनाना है अभी। तो ये बन के रेडी है, चिकन वेज क्लियर सूप। इसमें चिकन भी है और वेजिटेबल्स तो मैंने डाला ही था। और ये बहुत मज़े का होता है। और सर्दी ज़ुकाम अगर हो इस मौसम में तो भी पिया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है ये, और टेस्ट में भी बहुत औसम होता है। और यहाँ पे चिकन बन रहा है। तो जी हम आ गए हैं लुई फ़िलिप में, और हमें यहाँ से लेना था कुछ गिफ्ट आइटम, कुछ शर्ट वगैरह हम देख रहे थे, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि जीजू का बर्थडे है। तो इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन सी शर्ट लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की, और मैं ऐसे ही उठ के चली गई थी, पागल सी लग रही हूँ। जो मैंने पहना हुआ था घर पे, मैं वही पहन के चली गई थी। तो हम शर्ट्स देख रहे थे। वैसे तो बहुत कॉस्टली होते हैं ये, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रिजनेबल था तो हमने ले लिया। शॉपिंग वॉपिंग तो हमने कर लिया था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक पीस पेस्ट्री खा लिया जाए। तो फिर हम यहाँ पेस्ट्री खाने आए थे। और उसके बाद केक वेक तो लिया नहीं, बस पेस्ट्री खा लिया। तो यही मैं देख रही थी। वैसे इनका केक भी अच्छा ही रहता है। तो हमारे घर के पास ये पूरन स्टोर है, इसमें सही से सब कुछ मिल जाता है। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं, कुछ कुछ खाने के लिए। वैसे भी विंटर्स का टाइम है, तो घर पे बैठ के हीटर के सामने कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि खाते रहो। तो मैं वही सेलेक्ट कर रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं, पर इतना कुछ खास मुझे पसंद आया नहीं था यहाँ पे।
तो बस हम लोग देख रहे थे और हमने बस एक एक पीस पेस्ट्री खाया और बिस्किट्स वगैरह मैं देख रही थी यहाँ पे, लेकिन मुझे इतना कुछ अच्छा लगा नहीं, तो मैं बस देखते ही रह गई और मैंने कुछ लिया नहीं। और पिज़्ज़ा सीजनिंग ये सब भी था यहाँ पे, तो मैं बस देख रही थी। मेरी दीदी बिल कटवा रही है और यहाँ पे मैं कुछ सीजनिंग वगैरह देख रही हूँ कि शायद मेरे कुछ काम आ जाए अगर, लेकिन सब कुछ था। मैं बस वैसे ही देख रही थी कि एक राउंड देख लेती हूँ, अगर बाय चांस कुछ ऐसा मिल जाए तो मैं ले लूँगी, वरना तो फिर घर पे है ही है। तो हमने बस ले लिया था और हम निकल रहे हैं। अब ये घर आ गए, यही लिया था। और यहाँ पे हमारा चिकन बन रहा है, यम्मी यम्मी वाला। तो आज हमने सोचा कि चिकन तो हम बहुत खाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड और मैं इतना वो हाँ फ्री हूँ क्योंकि मैं अभी जल्दी जल्दी ऊपर से आई हूँ। तो मतलब हम हमेशा चिकन खाते ही रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना बटेर खाया जाए, बटेर बर्ड मीट जो होता है। तो हम लेके आए हैं, अब इसकी सफाई हो रही है और इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये बटेर मैरिनेट हो गया है। अब मेरी सांस भी कम हो गई है क्योंकि मैं अब रिलैक्स हो गई हूँ। और इसमें मस्टर्ड ऑयल मिक्स किया है, नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही। ये देखें कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसका आगे का प्रोसेस होगा। तो बटेर को यहाँ पे जी फ्राई किया जा रहा है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका था और ये बटेर रेडी हो चुका है। इसको फ्राई किया हमने मसाला वसाला लगा के। इसका ग्रेवी नहीं बनाएंगे क्योंकि ऐसे खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये अभी भी फ्राई हो रहा है, ये देखिए। एक नए शेफ आए हैं हमारे घर में। तो हम आ गए हैं लाजपत नगर और जीजू का बर्थडे था, इसलिए हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट किया जाए। तो हम आए हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ऑसम प्लेस है बैठने के लिए भी। इसका सिटिंग अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद है और दीदी की बेटी बहुत शरारत कर रही थी, पर अभी ये शांत होकर बैठी है। तो हमने मंगाया था ये चिकन और पूरा फुल वाला, ये बहुत ही ऑसम था। हम खा रहे हैं यहाँ पे और हमने बहुत सारा चीज़ मंगाया था। यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें मिलती है। तो ये रहे जीजू और ये हम सब एक पे ही टूट पड़े थे। जब ये आया था ना तो हम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कौन खाए। तो लेकिन यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब अलग अलग वैरायटीज़ मिलता है। ये चिकन नहीं, ये फ़िश वो है, फ़िश फ्राई और ये काबुली पुलाव है और ये सारा। तो कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ, तो मुझे व्लॉगिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को नहीं मतलब व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ठंड में टी शर्ट पहन के क्यों बैठी हूँ, तो अभी मैं हीटर के पास बैठी हूँ इसलिए। और नहा के आई थी, तो नहा के 1-2 घंटे तक ठंड नहीं लगती है। जितनी भी ठंड होती है ना बॉडी में, वो नहा लो ना आप तो ठंड बिल्कुल चली जाती है। तो ये मेरा मानना है। और नहा के मुझे आदत है थोड़ा विंटर्स में थोड़ा समर का फीलिंग लेने का, मतलब मज़ा आता है थोड़ी देर नहा के ना 1-2 घंटे ऐसे टी शर्ट पहन के बैठो। तो और वैसे भी मैं हीटर के पास बैठी हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें मैं ब्लोअर के पास बैठी हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई सोचे कि इसको ठंड नहीं लग रही है। तो मैं आराम से इसके पास बैठी हूँ तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। और प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मैं दोबारा बोल रही हूँ। और अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।